रूपा की आवाज में आपका स्वागत है। देखो माँ, अभी तो भाभी नई नई आई है। अभी से ही तुम भाभी को कंट्रोल में रखा करो। देखा तुमने कैसे वह हमारे सामने आकर सोफे पर बैठ गई थी। तुम भाभी से सीधे सीधे कह दो वह हमारे सामने नीचे ज़मीन पर बैठा करे। मैं भी उम्र और रिश्ते में उससे बड़ी हूँ। वह हमारे सामने ऐसी बराबरी में कैसे बैठ सकती हैं। कामनी अपनी माँ मंजुला जी को भड़काते हुए बोली तो मंजुला जी कहने लगी, अरे तो उसमें क्या हो गया। मैं भी तो अपनी जेठानी और सास के सामने कभी ज़मीन पर नहीं बैठी और आजकल की लड़की होकर तुम ऐसी बातें कर रही हो। अगर बहू सुन लेगी तो क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में। कामनी हैरानी से बोली, क्यों, क्या तुम अपनी बहू से डरती हो। अरे बहू के लगाम शुरुआत से ही कसकर नहीं रखोगी तो एक दिन तुम्हारे सर पर चढ़कर नाचने लगेगी। मंजुला जी अभी कुछ बोलती इससे पहले ही उनकी बहू पामनी बाजार से घर आई और कहने लगी, माँ जी आपने पनीर लाने के लिए कहा था ना, तो मैं पनीर ले आई हूँ। अभी मैं जल्दी से पनीर के पकौड़े बना देती हूँ, दीदी को पसंद है ना। इतना कहकर वह झट से वहाँ से चली गई। तब कामनी अपनी माँ को फिर से भड़काने की कोशिश करते हुए बोली, देख रही हो माँ, तुम्हारी झूठ का क्या नतीजा निकल रहा है। भाभी थैला भरकर बाजार से सामान लेकर आई और सीधे रसोई में चली गई। उसने हमें दिखाना भी जरूरी नहीं समझा कि वह क्या क्या लेकर आई है। और देखो, एक थैला तो वह अपने कमरे में भी लेकर गई है। पता नहीं क्या छिपा कर लाई होगी वो उसमें। मंजुला जी हैरानी से बोली कि क्या बोल रही है तू। वह इस घर की बहू है, उसका कुछ पर्सनल सामान होगा तो अपने कमरे में लेकर चली गई। बाकी सारा तो रसोई में ही रखा हुआ है ना। जाकर देख ले कि क्या क्या लाई है तेरी भाभी। मैं इतना उसके पीछे पड़ूंगी तो वह तो इस घर में खुलकर सांस भी नहीं ले पाएगी। इधर रसोई के भीतर खड़ी पावनी सब सुन रही थी। उसे बहुत हैरानी हो रही थी। एक तो ननद बिना बताए अचानक से घर चली आई थी। अभी घर में सब्जी वगैरह भी ज़्यादा नहीं थी, तो पावनी तुरंत ही चिलचिलाती धूप में मार्केट चली गई थी। साथ में कुछ अपना पर्सनल सामान भी लाई थी। वह सामान उसने रूम में रख दिया था और बाकी सामान लेकर वह जल्दी से किचन में आ गई थी ताकि दोपहर के खाने की तैयारी कर सके। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी ननद ऐसा क्यों कर रही है। अभी उसकी शादी को 2 महीने ही हुए थे और सास उसके साथ ठीक ठाक व्यवहार ही कर रही थी। हालांकि कुछ गलती होने पर वह बोल भी देती थी। तब पावनी को थोड़ा डर लगता था कि कहीं उसकी सास भी धीरे धीरे एक कठोर सास तो नहीं बन जाएगी। लेकिन अभी तक तो कोई ऐसी बात सामने नहीं आई थी। मगर आज ननद आकर उसकी सास के कान भर रही थी तो उसे डर लग रहा था कि कहीं उसकी सास के व्यवहार में परिवर्तन ना आ जाए। दोपहर के खाने का समय हुआ तो उसकी ननद सीधे रसोई में आ गई और कहने लगी, क्या बात है भाभी, आप तो बहुत सुस्त हो। नई नवेली बहू के हाथ इतने धीरे धीरे चलते हैं क्या। ऐसे में तुम कब खाना बनाओगी और कब हमें परोस कर खिलाओगी। इतनी देर हो गई, अभी तक खाना नहीं बना। कौन से 56 भोग बना रही हो तुम। पकोड़े बनाने में इतना समय लगता है क्या। तो वह कहने लगी, दीदी पहले मैंने दाल चावल 2 प्रकार की सब्जियां तैयार कर ली हैं। अब गर्मा गर्म पकोड़े तलने की तैयारी ही कर रही हूँ। आप जल्दी से हाथ मुंह धोकर बैठिए, मैं खाना परोस देती हूँ। तो ननद कहने लगी, कोई एहसान नहीं कर रही हो तुम मुझ पर। मेरे आने पर तुमने केवल 2 ही सब्जी बनाई। अरे मेरी ननद जब घर आती है तो मैं तो उसके लिए 4 प्रकार की सब्जी बनाती हूँ। खैर 2 सब्जी बनाने में ही तो तुम्हें 2 घंटे लग गए और 4 सब्जी बनाओगी तब तो सीधे डिनर ही मिलेगा शायद। ऐसा कहकर वह ताना मारते हुए रसोई से बाहर चली गई। तो पावनी की आंखें भर आईं कि उसकी ननद ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है।
उसे तो अब अपनी ननद के सामने जाने से भी घबराहट हो रही थी। शादी के समय तो वह 2 दिनों के लिए उससे मिली थी। बाद में ननद के बेटे का एग्जाम था तो वह जल्दी अपने ससुराल वापस चली गई थी, तो उसे ननद के साथ ज़्यादा समय बिताने का मौका नहीं मिल पाया था। उसे लगता था कि जिस तरह उसकी सास का स्वभाव उसके प्रति अच्छा है, वैसे ही उसकी ननद भी उसके साथ अच्छा व्यवहार ही करेगी। लेकिन आज उसके सारे भ्रम टूटकर चकनाचूर हो गए। अब वह उदास मन से डाइनिंग टेबल पर खाना लेकर आई। वह पकौड़े तलती गई और उसकी ननद हर एक आइटम में नुक्स निकालती गई। मंजुला जी बीच बीच में बेटी को समझा रही थी कि इस तरह खाने में नुक्स नहीं निकालती, लेकिन वह तो माँ की बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी। आखिरकार दोनों ने खाना खा लिया तो मंजुला जी कहने लगी, मैं थोड़ा कमरे में लेटने के लिए जा रही हूँ। वह कमरे में चली गई तो भाभी को परेशान करने के लिए कामनी रसोई में आई। उसने देखा कि अब पावनी अपने लिए खाना परोस रही है, तो वह कहने लगी, खाना तो तुमने खिला दिया, लेकिन मीठे में क्या है? पावनी हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, दीदी आपको गुलाब जामुन पसंद है ना, तो मैं गुलाब जामुन लेकर आई हूँ, फ्रिज में रखा है, अभी आपको देती हूँ। तो वह कहने लगी, नहीं भाभी, अभी तो मुझे गुलाब जामुन खाने का मन नहीं कर रहा, वह मैं शाम को खा लूँगी। अभी ना मुझे सूजी का हलवा खाने का मन कर रहा है, तो तुम मेरे लिए सूजी का हलवा बना दो। पावनी कहने लगी, दीदी अभी तो आपने खाना खाया है, इतनी जल्दी मीठा खाएगी क्या? थोड़ा रुक जाइए, मैं खाना खा लेती हूँ, फिर उसके लिए आपके लिए हलवा बना दूँगी। तो ननद कहने लगी, नहीं, तुम तो मेरे लिए अभी तुरंत ही हलवा बनाओ, मुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। वैसे भी हलवा बनाने में समय लग जाएगा, तुम खाना खाकर हलवा बनाने जाओगी तब तक तो शाम की चाय का समय हो जाएगा। मुझे तो हलवा अभी चाहिए, तुम जल्दी से मेरे लिए हलवा लेकर आओ, खाना बाद में खा लेना। पहले घर आई ननद की आओ भगत करना जरूरी है, बाद में तुम्हारा खाना खा लेना। अब पावनी थोड़ा सहम गई, क्योंकि उसकी ननद तो पहले से ही उसके काम में कमियां निकाल रही थी, और अब वह इनकार करती तो उसे और भी सुनाती। उसे डर लग रहा था कि वह फिर से जाकर सास को और न भड़काने लगे। इसीलिए उसने धीरे से अपनी परोसी हुई थाली को दूसरी प्लेट में ढक दिया और कहने लगी, ठीक है दीदी, मैं अभी आपके लिए हलवा बना देती हूँ। तब कामनी ने उसकी परोसी हुई थाली उठाई और कहने लगी, मैं यह थाली लेकर डाइनिंग टेबल पर रख देती हूँ, कहीं तुमने यहाँ चोरी चुपके खाना खा लिया तो मैं झूठी रसोई का कुछ भी नहीं खाती। इतना कहकर वह उसकी थाली लेकर वहाँ से चली गई। तो पावनी हैरान रह गई कि यह क्या था, लेकिन फिर भी वह तुरंत ही सूजी निकालकर हलवा बनाने की तैयारी में जुट गई, क्योंकि उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी और वह सोच रही थी कि जल्दी से हलवा बन जाए तो मैं भी खाना खाऊं। हलवा बनाते बनाते काफ़ी समय लग गया, उसे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। हलवा उसने थोड़ा ज़्यादा ही बना लिया था, क्योंकि उसके पति विक्रम को भी हलवा बहुत पसंद था। जब उसने अपनी ननद को ले जाकर हलवा दिया, तब जाकर उसे खाना खाने के लिए मिला। डाइनिंग टेबल पर ठंडा खाना खाते हुए उसकी आंखों में पानी आने लगा, लेकिन उसने खाना खा लिया क्योंकि उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। दोपहर में वह धूप में जाकर बाजार गई थी और अब उसकी पलकें नींद से बोझिल हो रही थी। उसने सोचा कि अब थोड़ी देर के लिए मैं भी कमरे में जाकर आराम कर लेती हूँ। जैसे ही वह कमरे में लेटने के लिए गई, वैसे ही उसकी ननद ने आकर उसे उठा दिया और कहने लगी, भाभी अब शाम की चाय का वक्त हो गया है, दिन भर बिस्तर ही तोड़ती रहोगी क्या? जब तक ननद घर में रही तब तक उसने उसकी नाक में दम करके रख दिया। आखिरकार 2 दिनों के बाद उसकी ननद वहाँ से ससुराल चली गई। तब जाकर उसने राहत की सांस ली। ऐसे ही वह जब भी आती थी तो अपनी माँ को भड़काने की कोशिश करती थी, लेकिन मंजुला जी अपनी बेटी की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी और वह बहू के साथ कोई भी बुरा व्यवहार
नहीं करती थी। देखते देखते 5 साल बीत गए। इसी बीच पावनी ने 2 प्यारी जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। उसके बाद वह काफ़ी कमज़ोर हो गई, तो सास उसका पूरा ध्यान रख रही थी। इसी बीच जब एक दिन कामनी माँ के घर आई तो उसने देखा कि उसकी माँ दोनों बच्चियों का पूरा काम खुद संभाल रही थी। इसके साथ ही रसोई का काम भी वह खुद देख रही थी और बहू को पूरा आराम दे रही थी। तो वह चिढ़ गई और कहने लगी, माँ तुम सास बनकर ही रहो, भाभी के बच्चों की आया बनने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो वह जिंदगी भर बिस्तर तोड़ती रहेंगी और कभी तुम्हें चैन की सांस नहीं लेने देंगी। पावनी भी कमरे के भीतर से सब सुन रही थी। उसका मन पीड़ा के मारे करा उठा कि उसकी ननद आज भी माँ के कान भरने की कोशिश कर रही हैं, जबकि वह देख रही है कि मैं कितनी कमज़ोर हूँ। उसकी आंखों में पानी भर आया और वह सोचने लगी कि आखिर मेरी ननद ऐसा क्यों कर रही हैं। तभी मंजुला जी की गहरी आवाज़ सुनाई दी। वह कहने लगी, घर में खुशी का माहौल है, बहू ने मुझे कितनी प्यारी प्यारी पोतियाँ दी हैं। मैं इन बच्चियों का ध्यान रख रही हूँ, तो इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं इनकी आया नहीं बल्कि दादी हूँ और दादी का भी कुछ फर्ज बनता है और मेरी बहू ने मेरा इतने अच्छे से ध्यान रखा है कि आज भी मैं इस लायक हूँ कि मुश्किल समय में अपनी बहू की मदद कर पाऊँ। मैं अपनी बहू का पूरा साथ दूंगी ताकि वह जल्दी से पूरी तरह स्वस्थ होकर अपनी जिम्मेदारियां संभाल सके। ऐसे समय में अगर मैं उसकी देखभाल नहीं करूंगी और वह कमज़ोर रह गई तो जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगी तो वह मेरी सेवा कहाँ से कर पाएगी। और एक औरत होने के नाते तुम्हें भी अपनी भाभी को पीड़ा को समझना चाहिए। यह सुनकर कामनी नाराज हो गई और कहने लगी, मैं तो तुम्हारे भले की बात कर रही थी और तुम मुझे ही डांट रही हो। तो मंजुला जी कहने लगी, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं बहू के साथ कभी कोई गलत व्यवहार नहीं करूँगी और अगर तुमने अपनी हरकतों में सुधार नहीं लाया तो शायद तुम्हें मेरे जाने के बाद अपना मायका ही छोड़ना पड़े। इसीलिए अगली जब मायके आओ तो सोच समझ कर आओ कि भाभी के साथ कैसा रिश्ता रखना है। यह बात सुनकर कामनी गुस्से में भड़क कर वहाँ से चली गई। लेकिन माँ की यह बात सुनकर आगे कभी उसने भविष्य में माँ के कान भरने की कोशिश नहीं की और ना ही वह भाभी को कोई ताने मारती थी, क्योंकि शायद उसे भी यह बात समझ में आ गई थी कि आगे चलकर घर की बागडोर तो भाभी के हाथों में ही आने वाली है। दोस्तों, परिवार का असली आधार आपसी सम्मान और अपनापन है। अगर ननंद भाभी या सास बहू एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय साथ निभाएं तो घर में कभी कलह नहीं होगी। समय पर सही निर्णय लेना और न्याय करना ही घर की शांति बनाए रखना। रिश्तों में मीठे बोल और सहयोग ही वह धागा है जो पूरे परिवार को मजबूती से बांध कर रखते हैं। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं।